ओके, तो अब हम लेने जा रहे हैं एक और कॉन्सेप्ट कॉल्ड इक्विटी स्वैप। सर ये इक्विटी स्वैप क्या होता है? इक्विटी स्वैप में आप इक्विटी का रिटर्न देते हो और किसी फिक्स्ड या फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट या कोई और आइटम का रिटर्न लेते हो। एक का रिटर्न हम देते हैं विच इज बेस्ड ऑन इक्विटी, तो एक रिटर्न ऑलवेज इज बेस्ड ऑन इक्विटी और एक रिटर्न विल बी बेस्ड ऑन आइदर फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट और एनी अदर इक्विटी रिटर्न। तो पहले मैं क्या करूँगा, आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, लिखना नोटबुक में लिखना इक्विटी स्वैप। इक्विटी स्वैप कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये एग्जाम्पल अच्छा है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए एग्जाम्पल अच्छा है। पहले स्क्रीन पे देखना, दिख रहा है सबको? लिखते भी रहना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, आपकी प्रिय कंपनी विनो लिमिटेड, ठीक है। इनका एक पोर्टफोलियो है, हमने एक पोर्टफोलियो बनाया है विच कंटेन्स शेयर्स ऑफ BSE सेंसेक्स। तो BSE सेंसेक्स में जो शेयर्स हैं, एग्जाम्पल रिलायंस, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, HDFC, TCS और ऐसे जो टोटल 30 शेयर्स हैं मान लो, उसमें हमने पैसे लगा रखे हैं, उसमें हमें रिटर्न मिलता है, ठीक है, वी अर्न रिटर्न ऑन दैट। लेकिन मुझे लग रहा है कि सेंसेक्स गिरने वाला है। मुझे क्या लग रहा है कि सेंसेक्स गिरने वाला है, अगले महीना 2 महीना सेंसेक्स का रिटर्न जो होगा वो डाउन रहेगा, तो मुझे घाटा होने की उम्मीद है। आई कैन इनकर लॉस बिकॉज माई पोर्टफोलियो इज बेस्ड ऑन BSE सेंसेक्स। सेंसेक्स गिरने का डर है, तो मुझे जो रिटर्न आएगा वो लोअर रिटर्न आएगा, कम आएगा, घाटा भी हो सकता है, नेगेटिव रिटर्न भी हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक दूसरी काउंटर पार्टी के पास जाऊँगा, एक बैंक या कोई दूसरी काउंटर पार्टी के पास जाऊँगा, लेट अस कॉल इट एक्सिस बैंक या कोई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी हो सकती है, इज इट राइट। और उनसे हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि जो भी सेंसेक्स का रिटर्न आएगा वो हम आपको देंगे। अगर इस क्वार्टर में सेंसेक्स का रिटर्न मान लो 3% आया तो हम आपको 3% देंगे। सेंसेक्स अगर 3% से बढ़ा तो हम आपको 3% देंगे, और बदले में आप हमें एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देना। जरूरी नहीं है फिक्स्ड हो, फ्लोटिंग भी हो सकता है, बट दैट कैन बी लिंक टू सम अदर बेंचमार्क, ठीक है। तो हम आपको रिटर्न देंगे बेस्ड ऑन BSE सेंसेक्स, आप मुझे एक फिक्स रेट देना। सेटलमेंट कैसा होता है? सेटलमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटर्न ऑन BSE सेंसेक्स एंड द एग्रीड फिक्स रेट। इस एग्जांपल में फिक्स रेट हमने एग्री किया है, बट ये फ्लोटिंग भी हो सकता था। तो हम एक्चुअल में दो कैश फ्लो नहीं होगा कि मैं उसे सेंसेक्स का रिटर्न दूंगा वो मुझे 8% देगा। हम दोनों कैलकुलेशन करेंगे और जो नेट अमाउंट है दैट नेट अमाउंट विल बी रिसीव्ड और पेड। तो इस इक्विटी स्वैप का फ़ायदा क्या होगा कि मैंने अपने सेंसेक्स के रिटर्न को एक फिक्स रिटर्न में कन्वर्ट कर दिया। अगर मुझे लगता है कि सेंसेक्स का रिटर्न 8% से कम आने वाला है, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि सेंसेक्स पे रिटर्न 8% से कम होगा, यानी मेरे पोर्टफोलियो पे रिटर्न 8% से कम होगा, तो मैं चाहूँ तो उसको एक फिक्स रेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इज इट राइट? सो दैट इज कॉल्ड इक्विटी स्वैप। तो आपकी बुक में 2 लाइन लिखी हुई है, ओके आपकी बुक में 2 लाइन लिखी हुई है। इक्विटी स्वैप्स आर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 कंपनीज, 2 पार्टीज दैट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। करेक्ट? अभी आपने जो डायग्राम देखा उसमें एक पार्टी कैश फ्लो पे कर रही है बेस्ड ऑन सेंसेक्स, वन पार्टी इज पेइंग कैश फ्लो बेस्ड ऑन फिक्स रिटर्न। इज इट राइट?
वन कैश स्ट्रीम डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी बेस्ड कैश फ्लो, दो में से एक इक्विटी बेस्ड कैश फ्लो रहेगा ही रहेगा। जैसे हमारे एग्जाम्पल में सेंसेक्स था, एज रिटर्न ऑन एनी इक्विटी इंडेक्स, while the other cash flow depends on fixed income cash flow like LIBOR। और दूसरा कैश फ्लो कैन बी अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट कैन बी अ फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, अब मैंने कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किए हैं जो आप अपनी नोटबुक में डायग्राम के नीचे लिखेंगे। हेडिंग लिख दिया इक्विटी स्वैप, थियरी क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ 2 लाइन लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको और चंद लाइनें लिखनी होंगी। बोलो हाँ, राइट। नोट, वन लेग वुड बी इक्विटी बेस्ड रिटर्न, नोटबुक में लिखना। इक्विटी स्वैप में वन लेग वुड बी इक्विटी बेस्ड रिटर्न, बुक में जो 2 लाइन लिखी है वो तो लिख ही देना, उसके अलावा लिखना द अदर लेग वुड बी अंडर दैट 1 fixed rate, 2 floating rate, or some other equity return. It can be other equity return also। ठीक है, मतलब तुमने सपोज लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट किया है, जो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज होती हैं उनको हम बोलते हैं लार्ज कैप फंड। तुम चाहते हो कि लार्ज कैप फंड का रिटर्न के बदले में मुझे स्मॉल कैप का रिटर्न मिल जाए, तो वो भी हम कर सकते हैं। उसमें जो तुम्हें लार्ज कैप का रिटर्न आएगा वो तुम दोगे, और जो स्मॉल कैप के जो स्टॉक का रिटर्न आएगा वो तुम्हें मिलेगा। दैट इज ऑल्सो इक्विटी स्वैप। तुम बोलोगे सर इससे अच्छा हम लार्ज कैप के शेयर को बेच ही क्यों नहीं देते हैं, स्मॉल कैप के शेयर को खरीद क्यों नहीं लेते हैं? बेचने पे ब्रोकरेज लगेगा, टैक्स लगेगा, एसटीटी लगेगा, खरीदने पे भी वापस वही झंझट है, और मान लो 1 महीने बाद फिर से मुझे लार्ज कैप खरीदना हो तो फिर से मुझे स्मॉल कैप बेच करके लार्ज कैप खरीदना होगा। तो ये हमारा काम, स्वैप से हमारा काम इजी हो जाता है, सस्ते में हो जाता है, इसलिए हम इक्विटी स्वैप कर सकते हैं। तुम भी अपने किसी दोस्त को बोलना मैं तुम्हें रिलायंस का रिटर्न दूंगा, तुम मुझे टीसीएस का रिटर्न देना, तो वो इक्विटी स्वैप हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल, वीनो लिमिटेड इज हैविंग a portfolio of rupees 500 million, एक पोर्टफोलियो है हमारा, कितने का? 500 मिलियन। ये सिर्फ मैंने क्वेश्चन में लिखा है, तुम बाहर र्यूमर मत फैलाते रहना कि सर के पास 500 मिलियन रुपीस का पोर्टफोलियो है, इसमें मेरी काफ़ी इंसल्ट होगी। विच इज सिमिलर टू BSE सेंसेक्स, और ये पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है दैट इज बेस्ड ऑन BSE सेंसेक्स which is an index, stock market index. Next line, Vino Limited feels that for coming 1 month period, BSE Sensex can crash. That is, it has a bearish outlook. इनको लग रहा है कि अगले 1 महीने में सेंसेक्स क्रैश हो सकता है, तो मेरा पोर्टफोलियो का रिटर्न कम हो सकता है। इसको बोलते हैं बेयरिश आउटलुक। मार्केट घटने का एक उम्मीद है, आपको घटने की उम्मीद है, तो अब ये क्या करेंगे? इट वुड लाइक टू फॉरगो अ रिटर्न ऑन BSE सेंसेक्स, and receive fixed return of 8%, Is it right? फिर मैंने आपको ये डायग्राम समझा दिया। हमारे पास ये पोर्टफोलियो है, हमें लगता है रिटर्न नेगेटिव हो सकता है, कम हो सकता है, तो हम एक स्वैप करेंगे, इक्विटी स्वैप विथ अनदर पार्टी, लेट अस से एक्सिस बैंक,
जिनको हम रिटर्न ऑन स्वैप सेंसेक्स देंगे और बदले में फिक्स रेट लेंगे, and the difference between the return on BSE Sensex and 8% would be my profit or loss. So this would effectively convert my return on portfolio by a fixed rate of 8%. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना अपनी नोटबुक में, एक और पॉइंट लिखना, रिस्क इन्वॉल्व इन इक्विटी स्वैप, रिस्क इन्वॉल्व इन इक्विटी स्वैप। बट इसमें एक आपको रिस्क क्या है, आपने सेंसेक्स रिटर्न दिया, फिक्स रेट लिया, और सेंसेक्स का रिटर्न अगर ज़्यादा हो गया तो आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, आपको नुकसान हो सकता है। सेंसेक्स रिटर्न कुड बी ग्रेटर देन 8%। ये 8% जो है ना, मैंने अपने डायग्राम के साथ कनेक्ट करके लिखा है, तुम्हारे एग्जाम में कुछ और भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखना, एक्सिस बैंक एंड डिफॉल्ट, एक्सिस बैंक एंड डिफॉल्ट, इट इज कॉल्ड काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क, इट इज कॉल्ड काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क। हमेशा डेरिवेटिव में ये रिस्क रहता है कि जो काउंटर पार्टी है वो डिफ़ॉल्ट कर सकता है, वो काउंटर पार्टी कोई भी हो अगर, तो वो डिफ़ॉल्ट कर सकता है। तो इस आपने इक्विटी स्वैप लिया, बट फिर भी ये रिस्क जो है हमेशा रहेगा कि काउंटर पार्टी में फेल टू परफॉर्म। थर्ड रिस्क क्या है, पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन एंड सेंसेक्स मे नॉट एग्जैक्टली बी द सेम, पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन एंड सेंसेक्स मे नॉट एग्जैक्टली बी द सेम। सर ये मुझे समझ नहीं आया, मैंने पोर्टफोलियो बनाया है, उसमें सेंसेक्स जैसे या सेंसेक्स वाले स्टॉक हैं, बट क्या वो 100% सेम होंगे, एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन में होंगे? जरूरी नहीं है। हमारे पोर्टफोलियो में हो सकता है HDFC बैंक का प्रोपोर्शन 12% हो और सेंसेक्स में 9% हो, हमारे पोर्टफोलियो में TCS का प्रोपोर्शन 9% हो, सेंसेक्स में 9.5% हो। एकदम एग्जैक्ट मैच कराना तो पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पोर्टफोलियो पे जो नुकसान होगा और जो सेंसेक्स पे नुकसान होगा, वो दोनों जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली इक्वल हो सकता है मेरा पोर्टफोलियो 12% से गिर जाए और सेंसेक्स सिर्फ 9% से ही गिरे। इज इट राइट? सो दैट इज कॉल्ड basis risk, because my portfolio is not Sensex, it is like Sensex, it cannot be 100% same as Sensex. So loss on my portfolio may not be 100% equal to the loss on Sensex. ठीक है, अब एक और रिस्क लिखना, कैश फ्लो रिस्क, अंडरलाइन करना। कैश फ्लो रिस्क का मतलब है when Sensex return is greater than 8%, आपको डिफरेंस अमाउंट देना पड़ेगा, आपको डिफरेंस देना पड़ेगा, तो आपका कैश आउटफ्लो होगा, लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ सकती है। कल को सेंसेक्स का रिटर्न मान लो 16% आ गया, फिक्स रिटर्न 8 है, तो तुम्हें 8% डिफरेंस देना होगा इंटू 500 मिलियन। जरा कैलकुलेट करके बताना कितना आ रहा है। 40 मिलियन कैश फ्लो होगा, आउटफ्लो होगा। तो तुम्हारे पास 40 मिलियन देने के लिए कैश भी तो चाहिए उस समय, तो दैट इज कॉल्ड कैश फ्लो रिस्क। अगर सेंसेक्स बहुत बढ़ गया तो डिफरेंशियल कैश में देते वक्त आपकी लिक्विडिटी हिल जाएगी, तो लिक्विडिटी रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क है। समझ में आया? तो ये सब मैंने नोट पूरा लिखवा दिया। अब आप एग्जाम में इक्विटी स्वैप पे नोट आए तो ये सारा पॉइंट लिखना है, तो आपको पूरे 4 या 5 मार्क्स मिल जाएंगे। प्लस अगर कोई MCQ क्वेश्चन आया तो वो भी आप हैंडल कर पाओगे। इसके अलावा इंस्टीट्यूट न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछ सकती है। तो लेट अस सॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो अब तक MTP और RTP तक तो पहुंच गया है। ये हमारा स्टेशन, ठीक है, और ये ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है, ये यहाँ तक तो पहुँच गई है ये ट्रेन।
अब बस अगला जो स्टेशन दिख रहा है मुझे, कहाँ, इस ओर बढ़ रही है ये ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 59 होमवर्क लिखना। सर क्यों? क्योंकि 60 में जो डेटा दिया गया है और जो 59 में दिया हुआ है वो एग्जैक्टली उसका आधा है। 59 इज हाफ ऑफ द डेटा गिवन इन 60। ठीक है, तो मैं तुम्हें जो भी आंसर लिखाऊंगा तुम घर में उसको 2 से डिवाइड करते जाना, तो तुम्हारा 59 वाला आंसर अपने आप बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 मैं कर रहा हूं। ये क्वेश्चन आ चुका है एमटीपी में, आरटीपी में भी आ चुका है, बस एग्जाम में अब कभी भी आ सकता है। सीएमटी पेंशन फंड, पेंशन फंड है मतलब ये लोगों का पेंशन का पैसा इन्वेस्ट करती है, ठीक है, और इनके पास बहुत पैसे होते हैं। हैज़ अ पोर्टफोलियो ऑफ शेयर्स ऑफ डाइवर्सिफाइड कंपनीज वैल्यूड एट ₹800 करोड़। इसके पास 800 करोड़ रुपए के पोर्टफोलियो हैं जिसमें उसने अलग अलग कंपनी के शेयर में पैसा डाल रखा है। लेकिन इसको डर है कि कहीं अगर मार्केट क्रैश हो गया तो भारी नुकसान हो सकता है। बोलो हाँ। इंटर्स इनटू अ स्वैप अरेंजमेंट विद बूम बैंक। कौन सी बैंक? बूम। ऑन द टर्म्स दैट इट विल गेट 1.5% क्वार्टरली, अंडरलाइन, ऑन नोशनल प्रिंसिपल ऑफ 800 करोड़। तो ये सीएमटी है और ये बूम बैंक है। जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूं। तो सीएमटी बैंक विल पे टू बूम बैंक रिटर्न बेस्ड ऑन सेंसेक्स। जो भी सेंसेक्स का रिटर्न आएगा एक क्वार्टर का वो आप बूम बैंक को पे करोगे और बूम बैंक आपको 1.15% पे करेगी पर क्वार्टर, ओके, ऑन अ नोशनल प्रिंसिपल ऑफ 800 करोड़। इन एक्सचेंज ऑफ रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो, जो आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न है, विच इज एग्जैक्टली ट्रैकिंग द सेंसेक्स विच इज प्रेजेंटली 43,200। अभी सेंसेक्स कितना है? 43,200 है। तो आप सेंसेक्स का जो भी रिटर्न आएगा वो आप बूम बैंक को देंगे, बूम बैंक बदले में आपको फिक्स रिटर्न देगी। लेकिन सेटलमेंट नेट अमाउंट का होगा। सेटलमेंट विल बी ऑन नेट अमाउंट। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द नेट पेमेंट। वैसे भी इंस्टीट्यूट ने लिख दिया नेट पेमेंट टू बी रिसीव्ड और पेड इफ सेंसेक्स बैंक, if Sensex turns out to be 43,720, 43,560, 44,160 and 43,920 at the end of each quarter। तो आपको 4 कैलकुलेशन करने हैं। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? सेंसेक्स का रिटर्न कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन, पहले क्वार्टर में इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, फिर अगले क्वार्टर में इन दोनों का डिफरेंस लेंगे और इस तरह से आपको डिफरेंस लेना है, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। वो आप देंगे 1.15% लेंगे। जो दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज योर नेट रिसीट और नेट पेमेंट। ओके, सो राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ, हेडिंग लिखना कैलकुलेशन ऑफ। एक ही टेबल बनाएंगे उसमें आपको 6 मार्क मिल जाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ नेट पेमेंट टू बी रिसीव्ड और पेड। बहुत ही इजी क्वेश्चन, एक बार समझ में आ गया। कैलकुलेशन ऑफ नेट पेमेंट टू बी रिसीव्ड और पेड। कैलकुलेशन ऑफ नेट पेमेंट टू बी रिसीव्ड और पेड। लिख रहे हैं सब लोग? बोलो हाँ। एक फॉर्मेट ड्रॉ करना, क्वार्टर, सेंसेक्स, सेंसेक्स का रिटर्न परसेंटेज, अमाउंट पेबल, फिक्स्ड रिटर्न रिसीवेबल और लास्ट कॉलम नेट अमाउंट। कॉलम नंबर्स भी लिख देते हैं तो अच्छा रहता। कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू 5 माइनस 4, 5 माइनस 4, 5 में रिसीव करेंगे, 4 में पे करेंगे। रिसीव ज़्यादा करेंगे, पे कम करेंगे तो अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा, है कि नहीं?
तो 5 - 4 लिखा मैंने यहाँ पे। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? पहले ज़ीरो में लिखना सेंसेक्स 43,200। अभी सेंसेक्स 43,200 है, Q1 में 43,720 हो गया, Q1 में 43,720 हो गया। तो अभी आपको क्या करना है, 43,720 माइनस 43,200 डिवाइड बाई 43,200 करना, इंटू 100 करना, 1.2037% ये आप पे करेंगे। और आपका नोशनल प्रिंसिपल कितना है? 800 है। मल्टीप्लाई 800 इंटू 1.2037% कितना आ रहा है प्लीज़ बताइए? 9.6296 आ रहा है। और बदले में आपको मिलेगा फिक्स रिटर्न 1.15% ऑफ 800। नेक्स्ट कॉलम में लिखना 800 इंटू 1.15%, 9.20 ये आएगा, 9.20 आएगा, 9.6296 जाएगा। तो मुझे बताओ फर्स्ट क्वार्टर में आपको नेट पेमेंट आएगा या नेट पेमेंट जाएगा? जाएगा, ब्रैकेट में लिख दीजिए, जाएगा ब्रैकेट में लिख दीजिए 0.4296, 0.4296 आ रहा है क्या? बस अब यही चीज़ आपको 3 बार और रिपीट करनी है, टाइम पास करना है, दिमाग की बत्ती बंद, मैकेनिकल कैलकुलेशन चालू। 43,560 आया, 43,560 माइनस पिछला नंबर लेना 43,720 डिवाइड बाई 43,720, इस बार नेगेटिव रिटर्न आ रहा है, इस बार नेगेटिव रिटर्न आ रहा है, बोलो हाँ। नेगेटिव रिटर्न आने दो, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन करना 800 इंटू माइनस 3.660% कितना आया? माइनस 2.9280 आया। डोंट वरी, माइनस भी तो कोई एक नंबर ही है। फिक्स्ड वाले कॉलम में हमेशा 9.2 लिखना। अभी 9.2 माइनस, अगेन माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। 9.2 माइनस माइनस 2.9280, सो दैट इज इक्वल टू 12.1280। बोलो हाँ। तो माइनस आए तो जोड़ देना दोनों को। चलिए एक मौका और दूंगा मैं आपको, थर्ड ईयर का सेंसेक्स रिटर्न बताओ, थर्ड क्वार्टर सेंसेक्स रिटर्न बताओ, स्पीड लाओ जरा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को 5 मिनट में निपटाना है, जो समय बचेगा किसी बड़े क्वेश्चन में यूज करना है। आज होमवर्क में सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना, 3-4 पेज ब्लैंक रखना अगले चैप्टर के पहले। बोलिए जी, सेंसेक्स का रिटर्न बताओ। 1.3774% इज राइट। इंटू 800 करो, परसेंटेज का बटन प्रेस करो, 11.0192 और आपको मिलेगा 9.20। यहाँ तो घाटा हो गया, घाटा हो गया कितने का? 1.8192। वेरी गुड, आगे बढ़ो जवान। 43,920 वापस से रिटर्न बताना, कैलकुलेटर रेडी रखो, खाली बैठना नहीं है। स्पीड लाओ, स्पीड लाओ। -5.5435% आ रहा है क्या? इंटू 800 परसेंटेज करो, -4.3480 इज राइट। यहाँ पे 9.2 लिखो, 9.2 माइनस 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 प्लस कर देंगे, तो आपका आंसर 13.5480 आ रहा है क्या? वेरी गुड, दिस आंसर इज ओवर।